Rahim, Assalamu alaikum. Please open your maths book, count on book 6 at page number 123. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। अब हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। लाइक दिस, यहाँ पे आप देखें लाइक टर्म्स लिखी हुई है वर्टिकली, आप 2a के नीचे -b नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सभी ऐड होंगे जब आपके वेरिएबल सेम होंगे। ये भी लाइक टर्म्स हैं और ये भी। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स ही लिखनी है, लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले साइन चेंज होगा। सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब ये वाले जो साइन है वो आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये वाले न्यू साइन यूज़ करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो अब हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए आप देखें आपके पास इस वक्त इस क्वेश्चन में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों को हमें वर्टिकली कैसे लिखना है, सबसे पहले ये देखना है। आपने बहुत नीटली सारा काम लिखना है। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब उसके नीचे सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 ही लिखेंगे। ठीक है, आपने उसके नीचे 2x की पावर स्क्वायर नहीं लिखना। तो आपने पावर्स को देखना है, कोफिशिएंट्स को नहीं। ठीक है, तो x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, अब इसी तरह थर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं, 4x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो कॉन्स्टेंट्स सब एक साइड पे हैं, x की पावर 1, x की पावर 2 एंड x की पावर 3। सो असल तरीका इसको वर्टिकली लिखने में ही है। अगर आप इसको ठीक लिखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। सो बेसिकली लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं, दीज आर लाइक टर्म्स। ठीक है, जिनकी वेरिएबल्स और उनकी पावर जो है वो सेम है। दीज आर लाइक टर्म्स एंड दीज आर अनदर लाइक टर्म्स। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 3 और इसके साथ कुछ भी नहीं, कोफिशिएंट, दैट्स मीन इट इज़ 1। 3 and 1 4, 4 and 4 8। सो दिस इज़ 8x की पावर 3। ठीक है, नाउ सेकंड कॉलम पे आ जाएं। सेकंड कॉलम में आपने सेम साइन देखने, ये माइनस का साइन है और ये माइनस का, तो सेम साइन को पहले सॉल्व कर लें। सेम साइंस मैंने आपको बताया कि वो प्लस होते हैं, माइनस एंड माइनस दोनों सेम है, माइनस माइनस इज़ ऑलवेज प्लस। ठीक है, सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पर साइन हमेशा हमारा माइनस का ही रहेगा। ठीक है, सो 4 and 3 7, 7x स्क्वायर, सो वी गेट माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारी थर्ड टर्म रहती है, थर्ड टर्म है प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, देखा आपने, सेम साइन आपने सॉल्व कर लिए और उसके बाद थर्ड टर्म यूज़ की। अब क्या होगा, प्लस एंड माइनस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हमेशा हम माइनस करते हैं। प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, 7 में से 2 माइनस किए, 5x स्क्वायर। और साइन कौन सा आएगा, जो बिगर वैल्यू के साथ है, दैट इज़ माइनस। सो आपका इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया है माइनस 5x स्क्वायर। क्लियर। अब इसी तरह थर्ड कॉलम में आए, यहाँ पे सेम साइन है ये वाले। ठीक है, 5 and 4 दोनों प्लस हो रहे हैं, 5 and 4 9x। ठीक है, ओके, 9x थर्ड टर्म इज माइनस 2x। ओके, सो प्लस एंड माइनस दो डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को हम क्या करेंगे, माइनस 9 में से 2 माइनस किए, 7x। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, जो बिगर वैल्यू के साथ है, दैट इज़ प्लस। सो प्लस 7x जो है वो हमारा फाइनल आंसर है इस कॉलम का। ओके, नाउ थर्ड कॉलम, अब इसमें भी दो सेम साइंस को पहले सॉल्व कर लें। 4 and 1 5, प्लस 5 एंड माइनस 5, इट इज़ 0। ठीक है, प्लस 5 और माइनस 5 जो है वो 0 होता है। सो आपकी जो पॉलिनोमियल बनी या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी, दैट इज़ 8x3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं।
नाउ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। सो आपने सबसे पहले कौन सा वाला एक्सप्रेशन लिखना है, फ्रॉम के बाद वाला, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है। सो इसको हम पहले लिखेंगे 2x + y + 3, और फिर फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे x - 2y - 3। ओके, नाउ सी 3z, आपने लाइक टर्म्स एक साथ लिखनी है, ठीक है। x के साथ नीचे x ही आए, y के नीचे y आए, z के नीचे z, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसको लिखना कैसे है, फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखना है और फिर दूसरा वाला लिखना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में हमेशा ये रूल है कि आपने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। जो आपकी नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज होगा। ये माइनस है, हम इसको प्लस कर लेंगे, भी माइनस है, इसको प्लस कर लेंगे। अब इसका कोई साइन नहीं लिखा हुआ, दैट्स मीन प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और आपने अब इन साइंस में कंफ्यूज नहीं होना, आप समझे कि ये है ही नहीं, ठीक है। ये आपके न्यू साइन है जिनको आपने यूज़ करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए प्लस माइनस, प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन है, तो इसलिए ये माइनस होगा। 2 में से आप 1 माइनस करें, सो 1x। अब साइन कौन सा आएगा, बिगर वैल्यू का, दैट इज़ प्लस, ठीक है। सेकंड कॉलम में प्लस एंड प्लस सेम साइन है, तो प्लस का होगा ऐड 2 एंड 1, क्या हो गया 3y, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं लिखा, दैट डजंट मीन कि कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि 1, ओके। थर्ड कॉलम में फिर प्लस के साइन है, सेम साइन, सो 3 एंड 3 6, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आपने इसको लिखा किस तरह और उसके साइन चेंज किए और फिर उन न्यू साइंस के साथ इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो जो आपके पहले वाले साइन थे वो आपने लिख लेने हैं, लेकिन उनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि a - b + c फाइंड करें, जबकि ये a की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये b का और ये c का, ठीक है। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आप इनको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख के कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ a है, a - b + c, वी हैव टू फाइंड दिस। सो a की वैल्यू इसमें लगाएं, a की वैल्यू है x - y + z, ठीक है, ये वाली। अब -b, सो b की वैल्यू लगाएं, विच इज़ 2x - 3y + 4z। तो हम इनकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में रख रहे हैं। c की वैल्यू 4x - 5y - 6z, क्लियर। तो अब इस तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, x - y + c, ठीक है। माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलने के लिए क्या होगा, माइनस से मैंने आपको बताया कि सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर वाले सब साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ प्लस, माइनस एंड प्लस, डिफरेंट साइन, तो माइनस आ गया, माइनस एंड माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस एंड माइनस, ये सेम साइन है, तो प्लस, मीन्स कि आपने अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज कर देने हैं। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एंड प्लस डिफरेंट साइन है, सो माइनस हो गया, क्लियर। अभी जैसे हमने वर्टिकल फॉर्म में साइन चेंज किए थे सब्ट्रैक्शन में, यहाँ भी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स मीन के सबके साइन चेंज हो गए। ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस में एंड प्लस माइनस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में प्लस का साइन है, दैट्स मीन कि वो एज इट इज़ सारी वैल्यू आ जाएंगी, इसमें साइन चेंज नहीं होंगे, क्लियर। तो ये इस तरह से आपकी ब्रैकेट्स ओपन होगी फर्स्ट स्टेप में। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। लाइक टर्म्स सबसे पहले x है, सो दिस इज़ x, ओके, दिस इज़ अनदर x - 2x, द थर्ड वन प्लस 4x, ठीक है। सो आपने x की सब टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं y की तरफ, -y, नेक्स्ट इज +3y और -5y, ठीक है। सो आपने y की भी सब टर्म्स लिख ली। द लास्ट टर्म इज ऑफ z प्लस z एंड -4z एंड द लास्ट वन -6z। तो आपने ये देख लेना है कि सब टर्म्स आपने लिख ली हैं, कोई भी स्किप ना हो। अब आप इन टर्म्स को दो दो करके सॉल्व कर लें,
ठीक है। सेम साइन वाले पहले सॉल्व कर लें, प्लस एंड प्लस, ठीक है। 4 and 1 5, 5x में से आपने 2x माइनस किए बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे। 5 में से आप 2x माइनस कर दें, यू विल गेट 3x। और साइन कौन सा होगा, जो बिगर वैल्यू के साथ है। 5x की वैल्यू बिगर है सो हम इसके साथ प्लस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम y टर्म की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो सेम साइन है वो ये है 1 and 5, सेम साइन प्लस हो जाएंगे। 5 and 1 6y, ठीक है। 6y और ये अब डिफरेंट साइन आ गया, दैट्स मीन के माइनस होगा। 6y में से हम 3 माइनस करें तो 3y आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए आपको। सेम साइन वालों को पहले सॉल्व कर लिया। 5 and 1 6y, 6y में से 3y माइनस किए, दैट इज़ 3y। ओके, तो हमारा साइन कौन सा आएगा, 6 के साथ हमारा माइनस का साइन था सो माइनस का साइन यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब ये 3 टर्म्स हैं, इसमें जो सेम साइन है वो कौन से हैं, -4z एंड -6z, ठीक है। 2 टर्म्स को पहले सॉल्व करें, माइनस एंड माइनस सेम साइन है तो हम इसको प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। सो आपने सेम साइन वाली टर्म्स को पहले सॉल्व कर लिया। अब थर्ड टर्म क्या है, +z, दैट्स मीन कि 1z। सो अब डिफरेंट साइन है, प्लस एंड माइनस, दैट्स मीन कि ये माइनस होगा। 10 में से 1 माइनस किए 9z, और साइन बिगर वैल्यू वाला, ठीक है। तो आपने इन तीनों टर्म्स को इस तरह सॉल्व कर लिया, पहले सेम साइन वालों को और फिर थर्ड टर्म्स में। तो -9z आपका नेक्स्ट टर्म आ गई। सो 3x - 3y - 9z। तो ये अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, सो यही आपका आंसर है। तो आपने देखा कि इस तरह से अगर a - b + c आपने वैल्यूज़ पुट की और ब्रैकेट्स उनकी ओपन की, साइन माइनस का है तो सब वैल्यूज़ अंदर ब्रैकेट में चेंज हो जाएगा, अगर साइन प्लस का है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और फिर सब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा और उनको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो एक्सरसाइज 8b का आप क्वेश्चन नंबर 2 इजीली कर सकते हैं। इसमें सब एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है। क्वेश्चन 3 में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन पहले लिखना है और फिर सेकंड लाइन में आपने पहले वाला एक्सप्रेशन लिखना है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, 1 में से इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस करना है, ठीक है। तो ये सिंपली 1 माइनस और ये सारी स्टेटमेंट आ जाएगी जिसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस और ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन 5, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है कि हमारे पास ये आंसर आ जाए, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है। अब इसी तरह व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट ये, तो अब इसको भी आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन 7, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो आपने इन दोनों का पहले सम लेना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, सो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आ जाए तो फिर जो भी स्टेटमेंट हो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 8 में फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम में से आपने एंड दिस 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन 3 एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है और उस सम में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इन दोनों का सम, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से लिखा जाएगा, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सम, ठीक है, वो सम 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए उन दोनों का सम, ठीक है, उन दोनों को ऐड किया तो आपके पास सम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस करना है, जो आपका आंसर आया सम 1 का उसमें से ये वाला सेकंड वाला आंसर जो है वो माइनस कर देना है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपने खुद सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको करवा दिया है, एक पार्ट, बाकी के पार्ट वैसे ही हैं, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन 9 को सॉल्व किया, ठीक है। इसमें से लाइक टर्म्स हैं तो उनको सॉल्व कर लें, ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें, लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व करना है और जो बाकी बच जाए उसको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। सो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 8B कंप्लीट हो गई है। आपने सब क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे करने हैं, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने जस्ट एक्सप्रेशन बनाना है। रियाज हैज़ एक्स पेन विद हिम, ठीक है। इफ़ यू गिव 5 पेन टू मुनीब, हाउ मेनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम। सो उसके पास टोटल एक्स पेन थे, जिसमें से उसने 5 मुनीब को दे दिया, दैट इज़ -5, ठीक है। तो
तो बस इसको इस तरह से एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, और बाकी तो भी आपने तो ये आप क्वेश्चन 1 जो है वो बुक पे ही सॉल्व कर लें। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। स्टे सेफ, स्टे